जितेंद्र जी, सबसे पहला मेरा सवाल है सर यहाँ पे, मार्केट रेगुलेटरी जो रेगुलेटर हैं चीफ माधवीपुरी बुच लंबे समय से 250 रुपये महीने की सिप शुरू करने के प्रयास में जुटी हुई है। एसबीआई ग्रुप के आगे आने के बाद से ये जो छोटी एसआईपी का जो प्रयास है आपको कितना सफल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों में से है जिसकी पहुंच जो है गांव-गांव तक, दूर-दूर तक है। तो निश्चित तौर पर जो ये कदम लिया गया है उसमें स्टेट बैंक का साथ रखा गया है। तो जी। अगर ये सफल होती है, तो स्टेट बैंक की जो रीच है, जो रूरल गांव तक जाती है, आई थिंक स्टेट बैंक के ज़रिए यही एक देखा गया है कि स्टेट बैंक की जो दूर-दूर तक जो रीच जारी है, ये एसआईपी भी वहाँ तक पहुँच पाएगी। क्योंकि गाँव है, देहात है, वहाँ पे अगर हम कंपनीज़ की बात करें या जिन कंपनी ज़ीरोधा, जिस भी ऑप्शन के थ्रू हम म्यूचुअल फंड करते हैं जी। उ वो उसकी पहुँच नहीं है वहाँ तक, पेनिट्रेशन नहीं है। तो अगर पेनिट्रेशन करना है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना होगा जिसकी पहुँच हो। अब वो पोस्ट ऑफिस हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा बैंक हो सकता है या वो सरकारी बैंक, बड़े बैंक जिनकी पहुँच होगी और मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रीच जो है बहुत अच्छी जाती है जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं। जी। तो निश्चित तौर पर स्टेट बैंक के ज़रिए जो उम्मीद है इस निवेश को शुरुआत करने की वो यही है कि स्टेट बैंक के ज़रिए ये निवेश दूर-दूर तक गाँव तक पहुँचेगा। पहुंचे बिल्कुल। और देखिए, एक तो 250 रुपये की एसआईपी, ऊपर से टीयर 3 टीयर 4 शहरों में भी अगर पहुंचती हुई दिखती है, तो एक जो कोशिश है माधवीपुरी बुच की जिस तरीके से पेनिट्रेशन बढ़ाने को लेकर, वो स्थिति यहाँ पर देखती हुई देखने को मिल सकती है। अब आपको 250 रुपये, क्योंकि आपके उनमें सवाल होगा कि भाई 250 रुपये महीने की एसआईपी की कैसे कमाल दिखा सकती है, तो हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं। एक 12% का अनुमानित रिटर्न रखते हैं सालाना आधार पर, और आपको दिखाते हैं कि भाई कितने सालों में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए, 10 साल की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास करीब करीब, ये देखिए, 10 साल में यहाँ पर 58,000 रुपये का कुल राशि आपकी एकत्र हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 15 साल की बात करें तो 1,26,000 रुपये इकट्ठे होते हुए दिखेंगे आपको। 15 साल की बात करें यहाँ पे, 20 साल में यहाँ पे करीब 2.5 लाख रुपये। इसके अलावा 25 साल में भी 4.5 लाख से ज़्यादा, करीब करीब 5 लाख के आसपास यहाँ पे स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और ये छोटी रकम नहीं है। जब बात यहाँ पर होती है कि एक निम्न तबका या फिर गरीब तबका जब कोशिश करता है यहाँ पे जुटने के लिए इतना बड़ा अमाउंट, तो उनके लिए अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। और सर, इसी से जुड़ा यहाँ पे सवाल भी है आपसे कि कई फंड हाउस पहले से ही, क्योंकि 250 रुपये से की सिप जो है वो व्यवहारिक नहीं हुई है, इसमें मतलब लागत की बात की जाती है कि भाई लागत की भरपाई नहीं हो पाएगी, इस तरह के एक्सक्यूज़ निकल कर भी आते हैं। फिर एसबीआई की जो जन निवेश एसआईपी है या सिप है, कैसे सफल हो पाएगी आगे के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए, कोई भी इस तरह की अगर योजना आएगी तो उसमें एक बात तो ज़रूर है कि लागत को आपको सबसे कम करना होगा। शायद हो सकता है लागत को आपको माफ़ करना होगा या लागत को आपको छोड़ना होगा। तभी आप इस मुहिम में सक्सेस पा सकते हैं। तो अगर जो हमने पढ़ा है वो यही कि इस सिप के अंदर बैंकिंग जो है अपने एसबीआई बैंक खासकर अपने चार्जेस को वेव ऑफ करेंगे। तो जब तक ये बैंक नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि लागत को देखते हुए ये कंपनियों द्वारा इस स्कीम को जो है सक्सेसफुली लॉन्च करना पॉसिबल होगा। तो इसीलिए बैंक ने यही देखते हुए और ये देखते हुए कि ये जो ₹250 महीने की स्लिप है, ये किसके लिए बनाई जा रही है और जिसके लिए ये बनाई है, वहाँ पे लागत अपने आप में बहुत हो जाती है। अगर हम यू नो ₹250 की एसआईपी है, अगर हम ₹10 ट्रांज़ैक्शन चार्ज भी कर दें, तो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है वो। तो इसीलिए इस इस तरह की किसी भी स्कीम को सक्सेस पाने के लिए आपको चार्जेज़, कॉस्ट उसको सबसे कम रखना होगा। यही हमने जनधन खातों में देखा था। जनधन खाते जब लॉन्च किए गए तो उसमें जो चार्जेज़ हैं उनको वेव ऑफ करा गया, ऐसे न्यूनतम उस पे रखा गया जिससे कि परेशानी ना हो। तो इस सिप की सक्सेस के लिए भी यही करना ज़रूरी है और मुझे लगता है एसबीआई ने भी यही पहल की है कि वो बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी पहल होगी, तो निश्चित तौर पर जो है ये स्कीम सक्सेस पा सकती है।